और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन हल करने वाले थे। इससे पहले हमने जो वीडियो में सारा इसके उदाहरण और प्रश्नावली का जो परिचय था वो हमने हल किया। आज हम 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला ही क्वेश्चन दिया गया 8.1 का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट वाला। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी कौन सा बनाना है? समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हम करते हैं ABC में, तो ये बना है त्रिभुज ABC। A और B अपने को समकोण बनाना है और ये बनेगा C। तो कोण ABC B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, क्या दिया गया था कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसको हमने यहाँ पे रखा, ये वाली जो पूरी खड़ी लाइन है यानी कि 90 डिग्री हमारा समकोण होगा। तो दिया है AB बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जब दो भुजा अपने को दी जाती है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये हम जानते हैं। क्या करना होता है आगे? तो इसके आगे हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में कौन लाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। चलो अब तो सबको याद है, कम से कम डायरेक्ट लिख देते हैं। कर्ण कौन सी भुजा होती है? ये वाली भुजा जो कि हमारा कर्ण होता है। ये वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा आधार होती है। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग होता है यानी कि AC का वर्ग होगा, लंब का वर्ग होगा यानी कि AB का वर्ग होगा, प्लस BC का स्क्वायर होगा, आधार यानी कि, और AC का मान क्या है जो कि अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को ज्ञात नहीं है, AC स्क्वायर। AB का मान क्या है? ये वाला मान है यानी कि 24 की घात 2, प्लस BC, तो BC का मान है 7 और 7 की घात 2 यानी कि AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या दिया है? 576 होता है। 24 का इंटू जब 24 में करते हैं, स्क्वायर का मतलब है 24 गुणा 24, और 24 गुणा 24 हम करते हैं तो 576 आता है। 7 गुणा 7 करेंगे तो क्या आता है? 49। तो AC का स्क्वायर बराबर 576 और 49, दोनों को जोड़ते हो तो 695 यानी 625। AC बराबर, यहाँ पे जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे एक करनी लगती है, ये हम जानते हैं। जैसे यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लगाते हैं, इसे वर्गमूल कहते हैं, और 625 को वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। AC बराबर 625 किसका वर्गमूल होता है? तो ये किसका वर्ग होता है? ये वर्ग होता है 25 का। 25 गुणा 25 जब हम करते हैं तो हमने को 625 प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम AC का मान क्या आया हमारे पास में? 25। अब हम सवाल को हल करते हैं। इसके आगे हमें सवाल क्या दिया गया था? तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला दिया है साइन A और कोमा कोस A। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन C कोमा कोस C। यही दोनों एक साथ लिख दूं, दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन C कोमा कोस C। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। यहाँ पे साइन A, हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेके हल कर रहे हैं। तो साइन A, जैसे हम निकालते साइन A कॉस A, तो साइन A का मान निकाल लो। सबसे पहले क्या आएगा? साइन A बराबर होता है लंब बटे, हमने कल पढ़े थे सूत्र क्या होते हैं? लाल बटे कक्क, यानी कि फर्स्ट वाला जो मान होता है वो किसका होता है? साइन का होता है। तो साइन A यानी कि लंब बटे कर्ण होगा। फर्स्ट वाला मान चाहिए अपने लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कोण कहाँ पे बन रहा है? तो कोण A पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? A पर, यानी कि A के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो A हमारा कहाँ होना चाहिए? नीचे, लेकिन A तो है ऊपर, तो ये रहे A। कोण कहाँ पे बन रहा है? A
और ए के सामने की भुजा को हम क्या मानेंगे, लंब। ये वाली भुजा बदल जाती है, यानी कि लंब और आधार बदलते हैं। तो यहाँ पे जो कोण के सामने की भुजा दी गई है वो होगी लंब और ये वाली भुजा बनेगी आधार। और कर्ण यानी कि जो 90 डिग्री के सामने होती है हमेशा वही रहती है, ठीक है, ये दोनों बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोण ए के सामने की भुजा बनेगी ये वाली भुजा, यानी कि हम इसे लंब पढ़ेंगे। चाहो तो इसको एक तरीके से और बना सकते हो, इस वाले चित्र को इस तरीके से हम घुमा लें, मैंने कल भी बोला था। इस वाली भुजा को हम नीचे रख ले, जैसे ये वाली भुजा घूम के गई इस साइड, तो यहाँ पे ए कहाँ पे आया, यहाँ पर। अपना बी कौन सा है, ये वाला जो कोण घूम गया बी, और ये कहाँ है, सी पर। भुजा कौन सी थी, ए से बी, तो ए से बी यानी ये बनेगा 24, बी से सी तो बी से सी यानी ये बनेगा 7, और ए से सी ये वाली भुजा जो हमने अभी निकाली कितनी आई, 25। कितनी आई, 25। तो यहाँ पे जब कोण ए पर ज्ञात करते हैं, ए के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, तो इस वाले चित्र को देख के भी हम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम हल करेंगे। अब सही मान लेते हैं, या तो इसके सामने की भुजा को लंब मानो, ये भी कोण ए के सामने की भुजा लंब हमने मान ली। इस वाले चित्र को इस तरीके से हम घुमा लेते हैं, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है उसको नीचे ले आओ। तो अब यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ये लंब है और ये आधार है। यहाँ पे हम देखते हैं साइन ए बराबर लंब कितना है यहाँ का, तो लंब यानी कि ये वाला बनेगा BC बटे कर्ण कितना बनेगा AC। तो यहाँ पे मान कितना आया, BC बटे AC का मान क्या है, BC का मान ये रहा 7 और AC का मान क्या है 25। ये हुआ फर्स्ट के लिए। क्योंकि अगला अपने को निकालना है cos A, और cos A का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्क वाला, वही पढ़ना है, यानी कि लाल बट्टे कक्क। सेकेंड नंबर पे जो होता है वो क्या होता है, cos होता है, तो ये क्या बनेगा, आधार बट्टे कर्ण। क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है, फिर से ए के सापेक्ष ज्ञात करना है, और ए के सापेक्ष ज्ञात करना है, यानी चित्र कौन सा वाला देखेंगे, जो नीचे वाला जो चित्र दिया गया है हम वही चित्र देखेंगे। तो यहाँ पे ए के सापेक्ष ज्ञात करोगे, यानी आधार बटे कर्ण। और आधार का मान क्या है, आधार का मान ये रहा AB बटे कर्ण कितना है AC। तो AB क्या है, AB हमारे पास में कौन सी भुजा है, ये वाली, जो कि कितनी है 24, और कर्ण कितना है A से C, यानी कि ये वाली भुजा 25। ठीक है, तो ये दोनों काम हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमें क्या दिया था, साइन C और cos C। अब इस वाले चित्र का तो हमें कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये बस हमारा यही काम था कि ये हल करना था, तो हमने हल कर लिया। अब इस वाले को कर देते हैं रफ, साइन C। अब अपने को C के सापेक्ष ज्ञात करना, और अपना C यहाँ पर है, तो C के सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि ये वाली भुजा आधार होगी और ये वाली भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि साइन C बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे कक्क लगाओगे तो साइन के लिए क्या होता है, लाल बट्टे कक्क L बट्टे K, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। साइन C हमारा लंब बट्टे कर्ण बनेगा, यानी लंब का मान क्या है, यहाँ से लंब का मान निकालते हो, ये वाली भुजा लंब AB और कर्ण हमारा है AC। तो AB का मान क्या है 24 और AC का मान क्या है 25। अगला निकालते हैं, चूंकि cos C हमारा क्या है, cos C के लिए हम निकाले तो आधार बटे कर्ण, सूत्र तो वही होता है, लेकिन यहाँ पे मान बदल जाते हैं क्योंकि कोण बदल गए। तो जब कोण बदला cos C, तो C के सापेक्ष ज्ञात किया जा रहा है, यानी C के सापेक्ष क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ये वाली भुजा BC, और कर्ण कितना है, ये वाली भुजा यानी कि AC। BC का मान क्या आया था 7, और AC का मान क्या है कर्ण, यानी कि 25। और बस ये आंसर निकालना था अपने को। दोनों क्वेश्चन जो दिए गए थे हमने दोनों को हल किया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। दोनों को हल करना है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दो भुजा दी हुई होती है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जैसे लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बाद हमें AC बराबर 25 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम सब कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसके भी सापेक्ष ज्ञात करना है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, हम सब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन। यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न वाली 8.1 का।